अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा जी, आज का जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्स से रिलेटेड। ठीक है, ये मुझसे किसी ने पूछे नहीं है, लेकिन ये वो हैं जो रिसर्च के दौरान ऑथेंटिकेट होके आए हैं कि अंडों से रिलेटेड, असील के एग्स से रिलेटेड, असील के एग्स की हिफाजत से रिलेटेड और कंप्लीट यानी इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसके जवाब जो हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और बड़ी छोटी सी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, ये मेरा वादा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अंडों से रिलेटेड ऑलमोस्ट 90%, 95+ % जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके बावजूद आपका कोई सवाल बच जाएगा तो आप मुझे बताएं, मैं उसके बाद ये वीडियो के अलावा और मज़ीद डिटेल आपके जो सवाल होंगे अगर जो इसमें कवर ना हुए हुए तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और ये भी गारंटी है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देने वाला हूँ वो आपको इतने आसान लफ्ज़ों में किसी ने नहीं समझाई होगी। और कम्प्लीटली जो वीडियो है वो ये एग्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट तो वो इसमें कवर हुआ होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कि पहला सवाल नंबर 1 है कि आपको असील का जो एग है वो जब मुर्गी अंडा देती है तो उसके कितनी देर बाद उठाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब अंडा मुर्गी देती है असील, तो बेसिकली कोई भी मुर्गी जब देती है तो वो बहुत वार्म होता है। ठीक है, और थोड़ा सा वेट होता है यानी ऊपर से गीला होता है। सही है, तो आपने कभी भी अंडा जो है वो फ़ौरन से नहीं उठाना। ठीक है, आपने फ़ौरन से अंडा नहीं उठाना। उसकी मैं वजह बता देता हूँ क्या क्या है। पहली बात यह है कि जब अंडा मुर्गी के पेट से निकलता है तो उसके ऊपर जो लिक्विड होता है बेसिकली वो एंटी बैक्टीरियल लिक्विड होता है। सही है, तो यानी कि वो बैक्टीरिया और जरासीम से बचाता है अंडे को। ठीक है ना, तो अंडा गर्म भी होता है, तो अगर वो वेट ही होगा और आप उसको पकड़ लेंगे या उठा लेंगे तो फिर क्या होगा कि वो बैक्टीरियल लेयर जो है वो जहाँ जहाँ आपके हाथ लगेंगे वहाँ से बैक्टीरिया लेयर कम हो जाएगी, एंटी बैक्टीरियल लेयर। ठीक है ना, तो वो आपने फ़ौरन नहीं उठाना है। दूसरी बात है कि सरफेस कैसी हो जहाँ मुर्गी अंडा दे, तो वो ज़ाहिर बात है अगर आपके पास घास फूस या ड्राई चीज़ होगी ना नीचे पड़ी हुई, तो अंडा जो होता है क्योंकि देखें राउंड होता है, तो वो जिस सरफेस पे भी आएगा पूरा अंडा तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हार्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर घास फूस होगा तो उससे ये होगा कि वो ज़्यादा टच नहीं होगा अंडे के ऊपर, उसकी लेयर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपने मिनिमम भी आधे घंटे बाद, मिनिमम आधे घंटे बाद, या आप कोशिश करें कि 2 घंटे 2.5 घंटे बाद ही एग को उठाएँ जब वो ठंडा हो चुका हो और उसकी लेयर मेंटेन हो चुकी हो, जो उसके ऊपर लगी हुई है बैलेंस हो चुकी हो। ठीक है, और एग के ऊपर अच्छे तरीके से जम चुकी हो एंटी बैक्टीरियल लेयर। पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात है कि अंडे को जज करना आपने। ठीक है, पकड़ के कि आपकी जो मुर्गी है जो अंडा उसने दिया है, जिस तरह हम इस एग को जज करेंगे वो उसने कैसे दिया है। ठीक है ना, मतलब कि उसका अंडा ठीक है कि नहीं है, उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, उससे थोड़ा जज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप, पता नहीं मुझे ये लाइट बहुत तेज़ है तो मे बी आपको शायद सही नज़र आ रहा हो कि नहीं। अगर आपके एग पे स्पॉट्स होंगे ना वाइट कलर के, अगर शायद इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा हो, ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं बने हुए एक्स्ट्रा वाइट। ठीक है, अंडा थोड़ा थोड़ा जो है वो पिंकिश कलर में है, बाकी अंडों की तरह येलोइश या ब्राउनिश नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई है, यानी कैल्शियम की कमी हुई है मुर्गी में। तो उसके लिए आपने इसको आयरन से रिलेटेड चीज़ें, कैल्शियम से रिलेटेड खुराक आपने उसको अपनी मुर्गी को देनी है। ठीक है, और उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, आप उसको आयरन के लिए पालक दे सकते हैं, उसमें कैल्शियम भी होती है पालक में, और लेकिन बहुत कम मिकदार में होती है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप पालक भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप लूसन दे सकते हैं, उसके अलावा आप इनको गाजर खिला सकते हैं, इसमें वाइटामिन होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है ब्रोकली जो है वो उसमें हाई रिच कैल्शियम होती है, वो दे सकते हैं। और उसके अलावा एग शेल यानी अंडे का छिलका जो है वो दे सकते हैं ऑर्गेनिक फूड्स में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कैल्शियम के लिए दे सकते हैं। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी कि अंडे को मार्किंग करना ठीक है कि नहीं। जैसे हमने ये देख रहे हैं ना कि सारों पे मार्किंग हुई हुई है, कौन सी हैन का कौन सा अंडा है, कौन सी डेट को आया, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखें, आपने हर जगह पे जो जो उस्ताद हैं बड़े बड़े, वो बताते हैं कि आप मार्किंग जो है वो कर सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस भी इस पर बनी है। लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जानने वाली है ज़रूरी, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए वो बताता हूँ। एक तो पहले देखें, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आपके एग की। ठीक है ना, आपको पता चल जाता है कि कौन सी डेट को आया था। तो डेट क्यों लिखनी ज़रूरी होती है, वो इस वजह से क्योंकि आपके अंडे जो है ना अनफर्टाइल या एक्सपायर होने का भी
डर होता है कि ज़्यादा देर अगर पड़ा रहे अंडा तो वो फिर आपकी एक्सपायरी हो जाती है अंडे की, अंडा ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको पता नहीं चलता कि मैंने जो एग है वो मेरा फर्टाइल होगा भी कि नहीं, मैं इसमें से चिक हैच करवा भी सकूँगा कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप मार्किंग करते हैं डेट की, और आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किसका अंडा है उसके लिए आप उसका कोड वर्ड नेम लिख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आप ये देखें, अभी लिखा हुआ है G12, यानी कि ये जी फॉर जो ब्रीड है जाइंट, उसका नाम रखा हुआ है, जागीरी ब्रीड है तो जाइंट उसका उस ब्रीड का नाम मैंने रखा हुआ है। तो ये G12 यानी 12 तारीख को ये आया है, ठीक है, इसी मंथ की। तो इसके जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर इसका मंथ लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने इनके ऊपर मंथ मार्क नहीं किया। अच्छा, अगली बात ये है कि इसके ऊपर कितनी की जगह पे मार्किंग कर सकते हैं। अगली बात ये जो है वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जो ये बड़ा बड़ा मार्क कर दिया, इससे भी बड़ा बड़ा मार्क कर देते हैं, वो अच्छा नहीं होता, ये भी कुछ इतना मतलब अच्छी बात नहीं है इतना बड़ा मार्क करना। वो मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। उसकी वजह क्या है कि अंडे का जो शेल होता है ना, ठीक है, इसके अंदर एवरी इंच, 1 इंच के अंदर 1000 स्पोर्स होते हैं, यानी सुराख होते हैं, ठीक है। तो ये अंडा टोटल जितने भी इंचेस का हो, टोटल जितने भी सेंटीमीटर्स का डायमीटर में हो, आप ये गेस कर लें कि अगर इसके 1 इंच में 1000 सुराख हैं जहाँ से अंडा सांस लेता है, ठीक है, तो जो है ना मार्किंग जो है वो क्या होएगी, वो ऊपर से ब्लैक शेड बना देगी, है ना। तो मार्कर क्योंकि सुराख गहरा होता है, इस वजह से मार्कर परमानेंट यूज़ करना चाहिए ताकि वो उन सुराखों के अंदर ना चला जाए। बट क्योंकि केमिकल तो है ये, ठीक है, तो आपकी लेयर इसके ऊपर वो बैक्टीरियल लेयर लगी हुई है, तो आपने जो है वो बैक्टीरियल लेयर को भी नहीं छेड़ना, मार्किंग भी करनी है, तो आप परमानेंट मार्कर से मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी केमिकल होता है, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मार्किंग नहीं करनी, ठीक है, छोटी मार्किंग करें जिससे अंडा भी ख़राब नहीं होगा, बैक्टीरियल लेयर भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, ठीक है, और जो है ना वो आपकी मार्किंग भी हो जाएगी। और जो 1 इंच में 1000 सुराख का बताने का मकसद ये है कि वहाँ से वो सांस लेता है बेसिकली, ठीक है, अंडा सांस लेता है, तो आपने उसको भी जो है ना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना कि उसके सांस के साथ उसके अंदर केमिकल जाए या कोई और चीज़ जाए, ठीक है ना। तो ये लीस्ट कंसर्न है, कम रेशियो होती है इससे अंडा ख़राब होने की, बहुत ज़्यादा कम यानी 1-2% की होती है, लेकिन होती तो है। तो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अगला सवाल आ जाता है कि जनाब इनको स्टोर किस जगह किया जाए, ठीक है ना, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इसको फ्रिज में रख दें गर्मियों में, है ना, और कुछ लोग कहते हैं जी इसको आटे में रख दें, कोई कहता है जी इसको आप उसमें क्या इसको कहते हैं डब्बे में रख दें, कोई कहता है तूड़ी में दबा दें, ठीक है, बहुत सारी चावल में रख लें। मैं आपको बताता हूँ सारी कि इसको किस तरह का टेम्परेचर जो है इसको चाहिए होता है। बेसिकली बात ही होती है कि अंडा आप चाहे जिस मर्ज़ी जगह पे स्टोर करें, स्टोर तो हो जाएगा, ठीक है। जितने आपको वीडियोस मिलेंगी उसमें उन्होंने बताया कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, वो तो हो जाएगा स्टोर, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है और वो कितनी देर तक आपका अंडा रहेगा। अंडा तो देखें 1 साल भी रह लेता है अगर आप इसको नमक में डाल के, और पैकिंग वाली जो पैकिंग होती है ना जिसमें फॉर्म की पैकिंग होती है उसमें बंद करके आप इसको फ्रीज़र में रख लें, 1 साल ख़राब नहीं होगा, लेकिन फर्टाइल नहीं रहेगा, ठीक है। अंडा ख़राब नहीं होगा लेकिन फर्टाइल नहीं रहेगा। अंडा फर्टाइल भी तो रखना है, क्योंकि देखें क्योंकि अंडा ब्रीथ करता है, अभी मैंने बताया सांस लेता है अंडा, तो वो इतनी देर तो रख ही नहीं सकते आपके 1 साल या 2.5 महीने 2 महीने 4 महीने जो है वो अंडा कैसे रहेगा। एक जानदार चीज़ है, एक एलिमेंट है इसके अंदर जानदार, तो वो कैसे रहेगा इसके अंदर, है ना। तो उसके लिए आपने बेसिकली क्या करना है, मैंने इसको देखें एग को सॉल्ट में स्टोर किया हुआ, यानी खुला नमक, जो लाहौरी नमक जिसको यहाँ पे पाकिस्तान में बोलते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने इसको सेव किया। तो कोई भी आप नमक ले सकते हैं, नॉन आयोडाइज्ड ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, आयोडाइज ले लें तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो सॉल्ट में क्यों करते हैं, सॉल्ट में जो है वो नाइट्रोज होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वेट सा हुआ है, गीला गीला सा हुआ है, ये बेसिकली पानी जो होता है ना नमी हवा में, ये आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स में नहीं बता रहा हूँ, वरना जो रिसर्च के अंदर मैंने निकाला है वो बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो क्योंकि हम आम यूज़र्स को ज़्यादा हमारे लिए होती है वीडियोस होती इसलिए कि आम लोग जो हैं वो अच्छा बिहेव करें, चीज़ों को सिक्योर सेव कर सकें, इसलिए मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि ये जो इसके अंदर जो नमी खींचने की ताकत होती है नमक के अंदर, सही है, तो ये हवा में से नमी खींचती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में भी ठंडा रहता है। यानी ठंडे से मुराद है कि ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, ना मॉडरेट होता है, एक बैलेंस लेवल का, ठीक है। तो आप इसको नमक में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपने अंडे की पोजीशन क्या रखनी है। देखिए मैंने अभी अंडे लिटाए हुए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने मार्किंग देखनी थी इसकी। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो कोने वाला हिस्सा है, नोक वाला, ये नीचे जाता है और ये गोल वाला हिस्सा जो है ये ऊपर रहता है। इसकी वजह क्या है,
इसकी वजह ये है कि एग की ज़्यादातर जो पोजीशन होती है सांस लेने की, जो ऑक्सीजन एरिया होता है वो ये गोल वाले एरिया में होता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जो योल्क वाला एरिया है, जो भरा हुआ एरिया, जिस्म वाला, चूज़े का जहाँ जिस्म बनता है, वो नोक वाला एरिया होता है ऑलमोस्ट। तो ये इस वाली पोजीशन में रखा जाता है और ये मतलब पोल्ट्रीज़ की रिसर्च है, जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च है। और ये जो रिसर्च मैं आपको दे रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, इसमें 1% भी कोई मसला नहीं है। आप इसको 100% सेटिस्फेक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑथेंटिकेशन है इसकी, वो रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ डिस्कवर एनिमलिया की तरफ से है, ठीक है। अगर किसी को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मज़ीद तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूँगा। तो ये जो है बेसिकली आप इसको नमक में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, बात आई थी कि कितनी देर तक ये फर्टिलिटी इसकी रहेगी सॉल्ट के अंदर, ठीक है, कितनी देर तक इसकी फर्टिलिटी रहेगी सॉल्ट के अंदर। तो अगर आपने नमक में देखनी है कि कितनी देर तक इसमें चूज़ा ज़िंदा रहेगा, तो एक तो बात है कि आपने इसको ना रोटेट करते रहा करना है, यानी थोड़ा सा इस साइड पे कर लिया, नेक्स्ट डे इस तरफ कर लिया, नेक्स्ट डे इस तरफ कर लिया। इस तरह एक्सट्रीम वेदर, यानी अगर आपका 40 तक टेम्परेचर जा रहा है उसमें भी ये 11 दिन तक इसकी फर्टिलिटी रहती है, ठीक है। एवरेज है 9 से 11 दिन तक इसकी एक्सट्रीम हॉट वेदर में नमक के अंदर इसकी फर्टिलिटी रेट 99% रहता है। आप इसको रख सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड सीज़न में। एक्सट्रीम कोल्ड में भी आप इसको नमक में रख सकते हैं और उसके अंदर इसकी फर्टिलिटी रेट और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 15 से 18 दिन तक ये नमक के अंदर फर्टिलिटी रेट इसका रहता है, वो भी 99% फर्टिलिटी रेट रहता है, अगर आपने इसकी बैक्टीरियल लेयर को ना छेड़ा हो और इसको अच्छे तरीके से ट्विस्ट करते रहे हों, ठीक है। उसमें अंडा अंदर एक्टिव रहता है, जो चिक बनना होता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। अच्छा, इससे एक फ़ायदा क्या होता है नमक से? नमक क्या करता है, नमक क्योंकि नमी खींचता है और अंडे में मैंने आपको जिस तरह बताया कि इसमें सुराख होते हैं, स्पोर्स होते हैं, तो वो ये अंडे के जो अंदर का जो गुद्दा है, यानी जो जिसको योल्क बोलते हैं, जिसको अंदर का जो एग है, जर्दी है और सफ़ेदी है, उसको ये खींच के रखता है, तो वो अंदर से टाइट रहता है, जिसकी वजह से इसको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमने इसको पूरा दफन नहीं किया, दबाया नहीं है, इसको ब्रीदिंग के लिए जगह दी हुई है, ऊपर ब्रीदिंग एरिया जो है उसको ऊपर रखा हुआ है, तो उसको हम ट्विस्ट भी कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से उसको ब्रीदिंग मिलती रहती है और वो एग जो है वो हैप्पी रहता है। अच्छा, बात जाती है बात कि फर्टिलिटी रेट कम क्यों होता है ना, अगला ये सवाल है कि फर्टिलिटी रेट अंडे में कम क्यों होता है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ एग्स ऐसे हैं जब मुर्गी देती है ना तो वो अंडा गंदा हो जाता है ऊपर से। ये देखें, ये देखें, ये थोड़ा सा ब्लड का स्पॉट है और ये थोड़ा सा इसकी बीट लगी हुई है, ठीक है, ये देखें। तो ये जो है बेसिकली क्या होता है कि एग ख़राब हो जाता है, सही है ना। एग शेल वीक, कमज़ोर होने से अंडा टूटने का डर होता है, लेकिन अंडा ख़राब होने का इतना ज़्यादा डर नहीं होता। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्पॉट्स हैं और ये बीट है या गंद है, ये आपने ज़रूर साफ़ कर लेना है। क्यों साफ़ करना है, कैसे साफ़ करना है, उसका भी तरीका है। ऐसे ही नहीं मुँह उठा के आप इसको धो नहीं सकते। लोग तो अक्सर मैं वीडियोज़ में देखता हूँ वो कहते हैं नहीं आप पानी में डाल दें, अंडा कुछ भी नहीं होता, निकाल के तो कपड़े से साफ़ भी कर लेते हैं। वो मतलब अजीब सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको, जिससे फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाता है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि इसकी सफाई आपने देखनी, क्योंकि वो उसी स्पोर के ऊपर बीट लग जाएगी, तो वो बीट उसके सांस के साथ जो केमिकल छोड़ेगी हवा में, वो गैसेस छोड़ेगी हवा में, वो इसकी अंडा भी इनहेल करेगा, यानी अंदर लेगा सांस के साथ। तो जब अंडा वो बीट वाला सांस लेगा, या बीट का जो ज़र्रात हैं या खून के ज़र्रात हैं, जब वो स्पोर्स के ऊपर आ जाएंगे तो स्पोर्स बंद हो जाएंगे ना, सुराख बंद हो जाएंगे, तो फर्टिलिटी कम होने का डर होगा। तो अब आपने इसको साफ़ कैसे करना है, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है बाय स्क्रैच, एक होता है बाय वॉश, ठीक है, यानी एक रगड़ के और एक धो के। दोनों के अंदर आपको ये बता दूं कि जो ऊपर बैक्टीरियल लेयर मुर्गी के जो पैदा करते हुए लिक्विड सा लगा होता है, उसके थ्रू जो आपके पास बैक्टीरियल लेयर, एंटी बैक्टीरियल लेयर जो ऊपर आती है कुदरत की तरफ से, वो उतर जाती है। आप इसको सूखा जो टूथब्रश होता है उससे अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे ये उतर जाएगी। बीट तो बहुत जगह पे भी अच्छी भली बीट भी लग जाती है, उसको भी आप रगड़ के साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटल तरीके से आपने रगड़ना और कोशिश करना है सिर्फ उसी जगह को रगड़ें जहाँ से जो है वो बीट लगी हुई है या खून लगा हुआ है। और अगर वो रगड़ने से आपके स्क्रैच करने, बहुत ज़्यादा नहीं स्क्रैच करने, अंडा क्रैक भी हो सकता है। तो अगर वो नहीं हो रहा और आप वॉश करना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। वॉश करने के लिए भी आपने ये जो नोक वाला हिस्सा है ये नीचे कर लेना है और ये जो गुलाई वाला हिस्सा है ये ऊपर रख लेना है, और वार्म वाटर यानी गर्म पानी, इतना गर्म नहीं, अंडे के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, उस पानी से आपने एग को वॉश करना है और पानी ऊपर से नीचे की तरफ को गिरेगा, ठीक है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, गोल गोल नहीं घुमाना अंडे को, वरना इसके अंदर पानी जा सकता है, अंडा सोख कर सकता है, यानी अंदर जज्ब कर सकता है किसी न किसी परसेंटेज में, और अंडे की अनफर्टिलिटी भी हो सकती है। बज़ाहिर देखने में नहीं लगेगा और कुछ अंडे जो होते हैं वो बच भी जाते हैं,
लेकिन कुछ जो होते हैं वो उसमें ख़राब होने का डर भी होता है, ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वॉश आप इस तरीके से करेंगे। अब क्या बता रहे हैं कि मैं आपको कर रहा हूँ कि नमक के अंदर अगर अंडा आप वैसे रखते हैं एक्सट्रीम वेदर्स में या नॉर्मल वेदर्स में, तो वो ख़राब नहीं होगा, 2.5-3 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अनफर्टाइल हो सकता है। तो फर्टिलिटी रेट मैंने आपको जैसे कि बता दिया वही है, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि मुर्गी जो है वो उसके लिए आप वाटर टेस्ट करते हैं। बेशुमार वीडियोस बनी हुई हैं, बेशुमार वीडियोस बनी हुई हैं कि एग को पानी की वो बाल्टी सी लेते हैं यूट्यूबर्स, उसके अंदर उसको डुबो देते हैं, और अगर वो नहीं डूबता तो वो ख़राब अंडा है, अगर वो डूब जाता है तो वो ठीक है। तरीक़ाकार उनका गलत नहीं है, तरीक़ाकार उनका ठीक है, लेकिन जो रिसर्च कहती है, रिसर्च ये कहती है कि अगर तो वो पानी अंडे के टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होगा तो आप सिर्फ 3 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 सेकंड के अंदर अंदर अंडा उस पानी में डाल के निकाल लें, अदरवाइज़ वो अंडा सोख कर सकता है। और देखें, क्योंकि जब आप अंडे को बाहर निकालेंगे तब भी उसके ऊपर पानी लगा होगा, तो जब वो आप पानी साफ़ करेंगे या उस पानी को पड़ा रहने देंगे तो पानी अंदर जाने का ख़तरा है, क्योंकि बाहर निकालने पे तो टेम्परेचर बदल जाएगा पानी का। तो और अगर आपने उसको कपड़े से साफ़ कर दिया, खुश्क कर दिया, तो ऊपर जो एंटीबैक्टीरियल लेयर लगी हुई है वो उतर जाएगी, सही है, उतर जाएगी। माइक्रो जरासीम अंडे में घुसेंगे, अंडे की इनफर्टिलिटी हो जाएगी शुरू, सही है, और ये ठीक नहीं होती। तो इस वजह से आप लोगों ने जो है वो इसको एग टेस्ट, वाटर टेस्ट तब करना है जब आप ज़िम्मेदार होंगे, एंटीबैक्टीरियल लेयर उतारेंगे तो आप ज़िम्मेदार होंगे कि उसको आप इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं। अगर आप इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं, आप वाटर टेस्ट करें। अगर आप इंक्यूबेटर में नहीं डाल रहे, मुर्गी के नीचे निकलवा रहे हैं चूज़े, तो बराए मेहरबानी आप इसको वाटर टेस्ट ना करें। कोई बात नहीं, अंडों पे ज़्यादा देर वो ज़्यादा बैठ जाएगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये लोगों का आता है कि जनाब ये जो एग्स हैं बेसिकली इनको जो है वो हम लोगों ने मुर्गी के नीचे कब रखना होता है या कैसे रखना होता है, क्या है, तो वो देखें, वो एक चैप्टर रहता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी हुई है। वो भी मैं आज रात को हम लोगों ने 2 मुर्गियों के नीचे एग्स रखने हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि मुर्गी के घेरे को कैसे जज किया जाता है कि उसके नीचे कितने एग्स आएँ, और उसको रखने का तरीका क्या है। तरीके बेशुमार है, लेकिन मैं एक तरीका करूँगा, वो एक तरीका जो है वो मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन बेशुमार तरीक़ों से रखा जा सकता है जो कि सक्सेसफुल हैं और इजीली उसके अंदर आ सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर इंक्यूबेटर में नहीं रख रहे तो फिर आप वाटर टेस्ट ना लें, कैंडल टेस्ट ले सकते हैं 10-12 दिन के बाद कि अंडा फर्टाइल चल रहा है कि नहीं, लेकिन आप वाटर टेस्ट ना करें अगर मुर्गी के नीचे रख रहे हैं, ठीक है, वाटर टेस्ट ना करें। आपको ज़्यादा चांस होंगे कि अंडा चेक तो हो जाएगा, उसके बाद फिर वो बाद में अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसका ज़िम्मेदार आप ही होंगे। तो अगर आप इंक्यूबेटर में रख के कर रहे हैं तो फिर आप बेशक वाटर टेस्ट करें, क्योंकि इंक्यूबेटर के अंदर तो कंट्रोल्ड सारी चीज़ें होती है, टेम्परेचर वगैरह, तो उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होता कि आप लोगों को जो है वो बैक्टीरिया ऊपर लगा कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मुर्गी के नीचे मुख्तलिफ जरासीम भी आएंगे, उसकी नमी भी होती है, मुर्गी के अपने उसका पसीना भी होता है जिसने इसको ह्यूमिडिटी देनी होती है, यानी नमी देनी होती है, तो इसको गर्म करना होता है, उसमें से चूज़ा निकालना होता है। फिर जब चूज़ा भी निकलता है तो इसकी एंटीबैक्टीरियल लेयर की वजह से बैक्टीरिया से पाक, बीमारियों से पाक चूज़ा निकलता है, तो इसी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है चूज़ों में। खैर, वो एक अलग टॉपिक है जो कि आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखें, ना करते हुए भी मैंने शुरू में कहा था कि मैं बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, हालाँकि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, मुझे इतनी तेज़ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं छोटी वीडियो बनाऊँ, बट जब तक मैं अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना करता मैं वीडियो कैसे बंद कर सकता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बल्कि ज़बरदस्त लगी होगी, और आप लोग बेशक इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है जो टेक्निकल सवाल पूछना चाहते हैं, डिटेल पूछना चाहते हैं, सॉल्ट की न्यूट्रेंट्स पूछना चाहते हैं, या ये देखें कोरुगेटेड बॉक्स यानी गत्ते के डब्बे में रखा करें। ये बहुत अच्छी इंसुलेशन होती है, इसके अंदर हवा का आना जाना इतना आसान नहीं होता, ना गर्मी का ना सर्दी का, इसमें ना गर्मी इतने आराम से गुजरती है ना सर्दी, तो ये एक्सट्रीम वेदर्स को हैंडल करती है। गत्ते का डब्बा, गत्ते के डब्बे में रखें। नमक रखें, नमक की कितनी लेयर है ये मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फिंगर, ये गई, इसमें मैंने ये देखें इतना गहरा है, ये सही है, इतना गहरा है, ऑलमोस्ट 1 इंच, और ये इसमें मैंने 3 नमक के पैकेट डाले हैं, 10-10 रुपये का पैकेट आता है ऑलमोस्ट, और उसमें आपके जो अंडे हैं वो बड़े सेफ़, सिक्योर और ठीक रहते हैं, सही है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये अंडे जो हैं ये 14-15 दिन पुराने हो चुके हैं, इसके अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि अभी एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, इसमें इनफर्टिलिटीज़ का डर है।